यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जोश बहुत ज्यादा हाई है। पुतिन के जोश और तेवर को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सिट्टी-पिट्टी गुल हो चुकी है। अमेरिका ने अपने नाटो के सहयोगी फ्रांस के साथ मिलकर पुतिन को इंग्लिश चैनल में चुनौती देने की कोशिश की। पुतिन ने नाटो के देश रोमानिया और अमेरिका के सैन्य संरक्षण में पहले वाले जापान के जहाजों को समंदर में मार गिराया। मतलब ये कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका जो बहाना बना रहा था, पुतिन ने उस बहाने को भी खल्लास कर दिया। पूरी दुनिया जानती है कि जापान पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला, लेकिन जापानी जहाज के मार गिराए जाने के बाद भी जो बाइडेन पुतिन के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बता दूं कि पुतिन ने पिछले 70 साल से जारी अमेरिका की वैश्विक दादागिरी को एक झटके में खत्म कर दिया। पुतिन अब दुनिया के नए दादा बन गए हैं। यूक्रेन में चिंगारी, यूरोप में शोले, समंदर में बरसने लगे आग के गोले। इंग्लिश चैनल में पुतिन से पंगा, ब्लैक सी में रूस का दंगा। पुतिन शेर, नाटो के 30 ढेर। यूक्रेन तो बहाना है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तय कर लिया है कि पिछले 70 साल से चली आ रही अमेरिका की दादागिरी को खत्म करके ही दम लेंगे। पिछले 24 घंटे के भीतर पुतिन ने ब्लैक सी में वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी कल्पना दुनिया के किसी देश ने नहीं की होगी। गर्मी नापने के लिए लगाया थर्मामीटर, पुतिन निकले खतरनाक हीटर। दरअसल पुतिन की गर्मी नापने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंग्लिश चैनल में रूस के कार्गो जहाज को जब्त करने की हिमाकत कर दी। हुआ ये कि रूस का एक कार्गो जहाज बाल्टिक लीडर फ्रांस के उत्तर पश्चिम बंदरगाह शहर राउएन से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हुआ, लेकिन बाइडेन के इशारे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इंग्लिश चैनल में मौजूद बाउलोंगे पोर्ट के पास इस जहाज को इंटरसेप्ट किया और इस रूसी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। रूस के जहाज को जब्त करने के पीछे फ्रांस ने क्या वजह बताई, ये भी जानना जरूरी है। फ्रांस ने कहा कि रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाई गई है। जिस रूसी जहाज को जब्त किया गया है उसका मालिकाना हक फ्रांसवाइयाज बैंक के पास है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की पाबंदी के दायरे में रूस का फ्रांसवाइयाज बैंक भी आता है, इसलिए इस जहाज को जब्त किया जाता है। पुतिन को जैसे ही पता चला कि बाइडेन के उकसावे में आकर फ्रांस ने रूसी जहाज को जब्त कर लिया है, पुतिन ने इमानुएल मैक्रों को जहाज छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। पुतिन ने कहा कि अगर बाल्टिक लीडर कार्गो जहाज को तुरंत नहीं छोड़ा गया तो पश्चिमी देशों और अमेरिका को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन बाइडेन और मैक्रों ने पुतिन की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद पुतिन कहां रुकने वाले थे। पुतिन का पहला बदला, रोमानिया के जहाज को मार गिराया। रूस की नौसेना ने काले समंदर से आगे बढ़ रहे रोमानिया के जहाज मिलेनियम स्पिरिट को यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के पास मिसाइल मारकर ढेर कर दिया। इस हमले में जहाज के 2 क्रू मेंबर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस जहाज पर रोमानिया का सरकारी झंडा लगा हुआ था और रोमानिया नाटो का सदस्य भी है। अमेरिका बार बार ये कहता है कि नाटो के देशों पर हमले का मतलब है अमेरिका पर हमला। रोमानियाई वेसल को मार गिराए जाने के बाद
अमेरिका की लाज बचाने के लिए अब दलील ये दी जा रही है कि मिलेनियम स्पिरिट में झंडा बेशक नाटो देश रोमानिया का लगा हुआ था, लेकिन ये जहाज मालडोव का था। पुतिन का दूसरा बदला, जापान के कार्गो शिप को किया ढेर। रोमानियाई टैंकर जहाज को ढेर करने के कुछ ही घंटों के भीतर रूस ने जापान के कार्गो जहाज नमूरा क्वीन को उसी काले समंदर में मिसाइल मारकर ढेर कर दिया। मिसाइल हमले के बाद इस जहाज में तुरंत आग की लपटें उठने लगी। इस मिसाइल हमले में नमूरा क्वीन में सवार एक क्रू मेंबर बुरी तरह जख्मी हो गया। अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि जापान पर किसी भी तरह का हमला होने का मतलब है अमेरिका को चुनौती। लेकिन रोमानियाई और जापानी जहाज पर रूसी हमले के बाद भी बाइडेन रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाने से ज्यादा का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। दरअसल बाइडेन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन सन की मिजाज वाले नेता हैं। पुतिन को छेड़ने का मतलब है अमेरिका की तबाही को न्योता देना। अमेरिका की दादागिरी का द एंड, पुतिन बने दुनिया के नए दादा। साफ है कि पुतिन ने दुनिया पर बादशाहत का पक्का इरादा कर लिया है। बाइडेन को एहसास हो गया है कि पुतिन से टकराने का सीधा मतलब है तीसरे विश्व युद्ध का घंटा बजाना, क्योंकि अमेरिका और रूस अब तक शीत युद्ध का ही मजा लेते आए हैं। शीत युद्ध तक तो ठीक था, लेकिन अगर दोनों देश आमने सामने आकर टकराएंगे तो इस धरती पर कुछ नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के लिए आज की रात कयामत की रात है। अगर यूक्रेन बातचीत से नहीं माना तो पुतिन ने प्लान बी तैयार किया। बेलारूस में वो हथियार पहुंचा दिए गए हैं जिनसे यूक्रेन का नामो निशान मिट सकता है। मैं हिंदुस्तान की बेटी राष्ट्रवाद में आपको बताती हूं कि पुतिन का प्लान बी क्या है। यूक्रेन युद्ध की आग कब दुनिया को अपने लपेटे में ले सकती है, ये कोई नहीं जानता। फ्रांस और कई नाटो देश भी पर्दे के पीछे से वॉर में शामिल हो चुके हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को फ्रांस ने धमकी देते हुए कहा कि वो रूसी सैनिकों को अपने देश से भगाए। फ्रांस के बयान से खफा पुतिन ने हुंकार भरी है कि अगर नाटो देशों ने मनमानी की तो परमाणु हमले का विकल्प खुला हुआ है। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बताती हूं कि नाटो देश क्यों रूस की सीमाओं तक अपने संगठन का विस्तार करना चाहते हैं और पुतिन क्यों उन्हें रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। Плохо, что ведут себя в наглую. La Chine, c'est une grande puissance. आज तबाही की आखिरी रात। कीव पर गिरेगा महागोला। बेलारूस से होगा रूसी प्रहार। यूक्रेन की लड़ाई अब परमाणु पर आई। चार दिन की जंग में यूक्रेन को खंडहर कर देने के बाद पुतिन ने नई चाल चली है। अब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को पुचकार रहे हैं कि चलो बातचीत करें और तमाम मुद्दों को सुलझा लें। लेकिन अगर यूक्रेन काबू में नहीं आए तो पुतिन का प्लान बी भी तैयार है, जिसे रूसी सेना आज रात अंजाम दे सकती है।
इस प्लान में जहां सबसे बड़े किरदार पुतिन है, तो दूसरी तरफ एक और चेहरा है, वो है लुकाशेंको का, Что ведут себя в наглую. जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। बेलारूस की सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से मिलती है, लिहाजा बेलारूस रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 दिनों की जंग में रूस ने बेलारूस की धरती का इस्तेमाल किया है और सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट अटैक यूक्रेन पर किए हैं। लेकिन दुनिया भर के आर्थिक प्रतिबंधों से भड़के पुतिन ने अब जंग को जल्द खत्म करने के लिए यूक्रेन पर सबसे बड़े प्रहार का फैसला कर लिया है, क्योंकि जंग जितनी लंबी चलेगी रूस को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका और नाटो देश यही चाहते हैं कि जंग लंबी चले और रूस पर आर्थिक घेरेबंदी करके उनकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी जाए और पुतिन को झुकने पर मजबूर किया जाए। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती, पुतिन के दांव से नाटो देशों में खलबली। पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों की चाल को काटने के लिए बेलारूस में एटॉमिक हथियारों की तैनाती का फैसला कर लिया है। जैसे ये खबर अमेरिका और नाटो देशों को मिली, वो फौरन हरकत में आ गए। अमेरिका ने सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन फ्रांस ने लुकाशेंको को धमकाना शुरू कर दिया। Плохо, что ведут себя в наглую. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने फोन पर लुकाशेंको से बात की और कहा कि अगर बेलारूस की धरती से यूक्रेन पर हमला जारी रहा तो रूस के साथ बेलारूस को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन दुनिया जानती है कि बेलारूस के राष्ट्रपति वही करते हैं जो पुतिन कहते हैं, लिहाजा लुकाशेंको के लिए पुतिन को बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करने से रोकना मुश्किल है। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают... पश्चिमी मुल्क न सिर्फ बेवजह हमारे देश के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई कर रहा है, बल्कि नाटो मुल्कों के प्रमुख नेता लगातार आक्रामक बयान दे रहे हैं। इसलिए मैंने रूस के परमाणु रक्षक दल को विशेष अभियान पर निकलने का आदेश दिया है। हालांकि मैक्रो से बातचीत के बाद लुकाशेंको ने सियासी बयानबाजी करते हुए कहा कि जब तक बेलारूस की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा, वो अपनी जमीन पर किसी देश की सेना और हथियारों को तैनात होने नहीं देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि रूस लगातार बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है। जेलेंस्की का सरेंडर, अमेरिका में बवंडर। यूक्रेन की बर्बादी देखकर जेलेंस्की ने सरेंडर का मूड बना लिया है। हालांकि उनकी सेना कीव और खार्किव शहर के बाहरी इलाकों में रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन जेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि वो जंग खत्म करना चाहते हैं और बातचीत को तैयार हैं। लेकिन बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में नहीं, क्योंकि बेलारूस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहा है। जेलेंस्की ने कहा है कि वो पोलैंड के वार्सा, स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा, हंगरी के बुडापेस्ट, टर्की के इस्तांबुल और अजरबैजान के बाकू शहर में बातचीत कर सकते हैं। इस बीच बातचीत के लिए रूसी प्रतिनिधि मंडल बेलारूस के शहर होमेल पहुंच चुका है। उधर रूसी सेना ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। बातचीत से इंकार के बाद बेलारूस ने भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आज 3 मिसाइल अटैक बेलारूस ने यूक्रेन पर किए हैं, जिससे भारी तबाही की खबर है। चौतरफा हमलों से यूक्रेन में जेलेंस्की के विरोधी भी अब उनके साथ खड़े हो गए हैं। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पोरोशेंको ने कहा कि यूक्रेन आखिरी सांस तक पुतिन की सेना से लोहा लेगा। ये हमारी धरती है, ये हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं। पुतिन का यहाँ क्या काम है? यूक्रेन से दफा हो जाओ मिस्टर पुतिन। यूक्रेन एक तरफ बातचीत का चैनल खोलकर रूस को उलझाने की कोशिश करके जंग को लंबा खींचना चाहता है, ताकि नाटो देशों और अमेरिका से हथियार पहुंच जाएं। सीरिया वाला वेपन कीव में मचाएगा कोहराम।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब सेना को सीरिया वाला वेपन थमा दिया है, जिसके प्रहार से 2500 किलोमीटर दूर छुपे दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। यह है रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल, जिसे 2015 में सीरिया में ISIS के आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इसकी खासियत यह है कि इसे रूस अपनी धरती से भी लॉन्च करके उन बंकरों को तबाह कर सकता है जहां ज़ेलेंस्की और उनके करीबी मंत्री पनाह लिए हुए हैं। हालांकि यूक्रेनी रक्षा विभाग का कहना है कि 4 दिन की जंग में 30 कैलिबर मिसाइलें रूस दाग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रवाद में आगे भी खबर जारी, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ, जल्द लौटते हैं। साल तक बदले की आग में जल रहे पुतिन ने अब कसम खा ली है कि वो बदला लेकर रहेंगे। उनके रास्ते में जो भी आएगा उसे पुतिन बख्शेंगे नहीं। पुतिन का एजेंडा बाल्टिक और ब्लैक सी के इलाकों से नाटो को खदेड़ भगाने का है। यूक्रेन के युद्ध के बाद भी इस इलाके में बमों के शोले कम नहीं होने वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि यूक्रेन युद्ध में आज नहीं तो कल रूस की जीत तय है। यूक्रेन को नाटो से दूर रखने में सफल होने के बाद पुतिन का अगला टारगेट क्या होगा? 4 दिन की जंग से अब रण क्षेत्र कीव शहर बना हुआ है, जहां यूक्रेन की सेना और गुरिल्ला आर्मी रूसी जवानों को रोकने के लिए जी जान से जंग लड़ रही है। यूक्रेन जंग को लंबा खींचकर रूस को कंगाल करना चाहता है, क्योंकि जंग जितनी लंबी खींचेगी उस पर रूस प्रतिबंध उतने ही बढ़ते जाएंगे और खर्च भी बेशुमार होगा। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बताती हूं कि पुतिन के दिमाग में क्या है जंग की डेडलाइन और उसे पूरा करने के लिए रूसी सैनिक क्या कर सकते हैं। ओपा। 4 दिन की जंग, यूक्रेन खंड खंड। बारह शहरों पर रूसी कब्जा, 30 शहरों पर बमों का कहर। यूक्रेन की गुरिल्ला स्ट्राइक रूसी सेना की जान पर बनाई। जेट अंधाधुंध बम बरसा रहे हैं। जमीन पर टैंकों की गर्जना से यूक्रेन की धरती कांप रही है। खार्किव समेत 12 शहरों पर रूसी कब्जा हो चुका है। 30 शहरों पर कब्जे के लिए तबाही मची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई राजधानी कीव पर कब्जे की है। पुतिन की आर्मी ने टैंक, मिसाइल और रॉकेटों से कीव पर चौथे दिन जमकर कहर ढाया, लेकिन यूक्रेन की सेना और वहां के बाशिंदे अपने आखिरी किले को ढहने से बचाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। कहीं खाली हाथों से ही रूसी टैंकों का रास्ता रोका जा रहा है, तो कहीं साइनस से गुमराह कर रूसी सैनिकों को सबक सिखाया जा रहा है। यूक्रेन से कई ऐसे वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिकों को यूक्रेन में बंधक बना लिया गया है। कीव की ऑयल फील्ड में धमाका। रोवेनकी में गैस पाइपलाइन उड़ाई। ओडेसा में ड्रोन से कहर। दुनिया का हर शख्स यही जानना चाहता है कि यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी, और इसका जवाब यही है कि कीव पर रूसी झंडा कब सान हो रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से कीव पर रूसी सेना अब तक कब्जा नहीं कर पाई है।
हमारा कीव और शहर के आसपास के अहम ठिकानों पर पूरा नियंत्रण है। 4 दिन की जंग में यूक्रेन के 12 शहरों पर रूसी कब्जा हो चुका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन के बॉर्डर को अपने कब्जे में कर लिया है। अब सिर्फ पोलैंड की तरफ से ही यूक्रेन का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके पलटवार में 3000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूसी सेना के 102 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। रूस की 540 बख्तरबंद गाड़ियां भी यूक्रेनी हमले में कबाड़ हो गई हैं। यूक्रेन रूस के 16 एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर मार गिराने का भी दावा कर रहा है। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन के 223 टैंक नेस्तनाबूद कर दिए हैं। यूक्रेन के 39 मिलिट्री गाड़ियों और 28 एयरक्राफ्ट को उड़ाने का भी दावा है। इसके अलावा रूस ये भी कह रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 7 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। मैं रूस की सेना का धन्यवाद करता हूं। रूस की सेना यूक्रेन में हीरो की तरह अपने सैनिक दायित्व को निभा रही है। उधर नाटो देशों में पुतिन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्विट्जरलैंड में 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया और पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित करने की मांग की। यहाँ के लोग अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने अब तक रूस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए। यूक्रेन ने सुरक्षा परिषद से गुहार लगाई है कि रूस की वोटिंग पावर खत्म कर दी जाए, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की वोटिंग पावर खत्म की जाए। यूक्रेन में रूसी हमले। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। पुतिन यूक्रेन पर अगर हमला नहीं करेंगे तो अमेरिका यूक्रेन को नाटो की मंडली में शामिल कर लेता, जिसका मतलब यह होता कि रूस की सरहद पर अमेरिका की सैन्य मोर्चाबंदी हो जाती। यानी यूक्रेन की सीमा से होते हुए अमेरिका सीधे रूस के बॉर्डर्स पर खड़ा होता। रूस की सरहद पर अगर दुश्मन देश की सेना का जमावड़ा होता तो रूस हर वक्त खतरे में रहता और बहुत मुमकिन है कि उसके बाद रूस की तबाही शुरू हो जाती। रूस को दुश्मन देशों की सेना से बचाने के लिए ही पुतिन ने इतना बड़ा जोखिम उठाया। रूस को दुश्मन देशों से बचाने के लिए पुतिन की यह पहल उन्हीं के देशों को कुछ लोगों को नागवार भी गुजर रही है। आलम यह है कि पुतिन की राष्ट्रवादी मुहिम के खिलाफ रूस का टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया है। मैं हिंदुस्तान की बेटी ये कह देना चाहती हूं कि अगर आपका नेता अपने देश के बचाने के लिए जोखिम उठा रहा है तो राष्ट्रवाद का तकाजा तो यही कहता है कि आप उसके साथ खड़े हों। लेकिन रूस का टुकड़े गैंग युद्ध में मशरूफ पुतिन के लिए घर के अंदर ही चुनौती पैदा कर रहा है। ऐसा नाजुक समय है कि अपने ही देश के खिलाफ प्रदर्शन का मतलब इसमें यह बनता है कि रूस के भीतर भी टुकड़े गैंग एक्टिव है। यूक्रेन में पुतिन का बिग बैंग, रूस में एक्टिव हुआ टुकड़े गैंग। रूस को बचाने के लिए पुतिन की जंग, रूस का टुकड़े गैंग अमेरिका के संग। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस इस समय सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और नाटो देश की दादागिरी से रूस को बचाने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। रूसी सेना यूक्रेन में घुसकर दुश्मन देश की आर्मी पर कहर बरपा रही है और इधर देश के भीतर ही रूस का टुकड़े गैंग पुतिन के खिलाफ एक्टिव हो गया है। राजधानी मॉस्को और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग समेत रूस के 53 शहरों में रूस का टुकड़े गैंग मोमबत्ती लेकर पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। यूक्रेन पर हमला करना रूस के लिए क्यों जरूरी हो गया था, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। अभी तो आप ये देखिए कि जिस वक्त पूरा देश युद्ध का जोखिम उठा रहा है, उस वक्त अपने देश की सरकार और अपने देश की सेना के साथ खड़े होने की बजाय रूस का टुकड़े गैंग कैसे सड़कों पर उतरकर पुतिन की चुनौती को और बढ़ा रहा है।
पुतिन 3 दिन तक अपने देश के टुकड़े गैंग और मोमबत्ती गैंग की इस कारस्तानी को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन पानी जब सर से ऊपर बहने लगा तो फिर इन प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। रूस की पुलिस ने अब तक 3052 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। अकेले शनिवार को रूस के 34 शहरों में करीब 467 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए प्रदर्शनकारियों में बुद्धिजीवी वर्ग के कई लोग भी शामिल हैं। दिलचस्प ये है कि रूस के टुकड़े गैंग वाले प्रदर्शनकारी जानते हैं कि पुतिन अगर यूक्रेन पर हमला नहीं करते तो अगले कुछ सालों में अमेरिका इस रीजन में दबदबा कायम कर लेता और फिर रूस के कई और टुकड़े करने की साजिश रचता। लेकिन इसके बावजूद रूस के प्रदर्शनकारी यूक्रेन पर हमले का विरोध कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि पुतिन अगर यूक्रेन पर हमला नहीं करते तो अमेरिका रूस का क्या हाल करता। यूक्रेन रूस के पश्चिम में है। रूस के पश्चिम में तीनों बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया साल 2004 में ही नाटो का सदस्य बन चुके हैं। यूक्रेन के पश्चिम में स्थित पोलैंड पहले से ही नाटो का सदस्य है। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाता तो अमेरिका पश्चिम से पूरी तरह से रूस को घेर लेता और बहुत मुमकिन है कि भविष्य में रूस के कई और टुकड़े कर देता। साफ है कि अमेरिकी दादागिरी से रूस को बचाने के लिए, अपने देश की जनता को बचाने के लिए पुतिन ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। कहने की जरूरत नहीं कि जब कोई देश युद्ध झेल रहा होता है तो वो वक्त उसके लिए काफी नाजुक होता है। ऐसे नाजुक वक्त में देश के लोगों का ये फर्ज बनता है कि अपने नेता के साथ एकजुटता दिखाएं, अपनी सेना की हौसला अफजाई करें। कमाल ये है कि सारी सच्चाई जानते हुए भी रूस का टुकड़े गैंग युद्ध की मुसीबत वाली घड़ी में प्रदर्शन के जरिए दूसरी मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेकिन पुतिन ने 3 दिन तक तमाशा देखने के बाद अपने देश के टुकड़े गैंग का इलाज भी अपने स्टाइल में शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन के बीच जंग का चौथा दिन है और अब इस वॉर में तीसरे विश्व युद्ध की आहट दिख रही है। लेकिन इस बीच रूस ने जो रुख इख्तियार कर लिया है उसे रोकना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे। यूक्रेन की जंग में विश्व युद्ध की आहट। नाटो को नाकों चना चबा देगा रूस। पुतिन के पास तीसरे विश्व युद्ध का ही विकल्प। रूस ने यूक्रेन में पिछले 4 दिनों से तबाही मचा रखी है। यूक्रेन में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। आसमान पर रूस की मिसाइलों ने कब्जा कर लिया है। जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है, उससे यह तय है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। 6 साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के इस्तेमाल के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन ये तय मानिए, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है वो परमाणु बम के इस्तेमाल से ही शुरू होगा। रूसी हमलों से तहस नहस होते यूक्रेन के शहरों और लहूलुहान लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं। युद्ध किस हद तक आगे बढ़ेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाह है। इसलिए यूक्रेन की मदद के लिए कई देश एक साथ आए हैं, जिसमें अमेरिका ने संकट के वक्त यूक्रेन को $350 मिलियन की मदद का ऐलान किया। साथ ही बख्तरबंद गाड़ियां और गोला बारूद की सप्लाई की जा रही है। फ्रांस ने यूक्रेन के लिए 300 मिलियन यूरो की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके अलावा सैन्य साजो सामान के साथ मदद की भी बात कही है। नीदरलैंड यूक्रेन को 2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजेगा। साथ ही राइफल और रडार सिस्टम के साथ माइन डिटेक्शन रोबोट भी भेजने की बात कही है। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार यूक्रेन को मुहैया कराने की घोषणा की है। साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली 500 स्टिंगर मिसाइल भी जर्मनी देगा। बेल्जियम ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने 300 सैनिकों को तैनात करने की बात कही है।
साथ ही बड़ी संख्या में मशीन गन की सप्लाई भी बेल्जियम कर रहा है। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 85 लाख डॉलर की लागत वाली राइफल और दूसरे हथियार देने की बात कही है। मशीन गन की भी भारी सप्लाई चेक रिपब्लिक करेगा। स्वीडन, ब्रिटेन, पोलैंड ने भी यूक्रेन को मदद की बात कही है। 25 से ज्यादा देशों में यूक्रेन को आर्थिक मदद और साजो सामान की मदद की घोषणा की है। बहरहाल नाटो गठबंधन इस लड़ाई में यूक्रेन की चुनौतियों के आगे चट्टान की तरह खड़ा हो गया है। मतलब आज की रात यूक्रेन में कयामत की रात होगी। सवाल ये भी है कि आज की रात फैसले की रात होगी। वैसे यूक्रेन हो या फ्रांस, सब ने कह दिया है कि ये युद्ध तो चलेगा और युद्ध चलेगा तो फिर विश्व युद्ध को टालना नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलूंगी तय वक्त पर। तब तक के लिए देखते रहिए जी हिंदुस्तान और रोजाना रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलिए राष्ट्रवाद।